नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, एक अच्छी खुशखबरी के साथ। जी हाँ साथियों, बहुत ही जल्द पूरे देश में लागू हो सकती है पुरानी पेंशन। काफ़ी अच्छी खबर आ रही है। जी हाँ साथियों, ये बातें कही है शिव कुमार शास्त्री ने, जो पेंशन बहाली संघर्ष समिति के जो है प्रदेश प्रवक्ता है, उनके द्वारा ये बातें कही गई है। किसी पदाधिकारी या किसी राजनेता के द्वारा नहीं कही गई है, हमारे ही शिक्षक संघ के पदाधिकारी द्वारा कही गई है, हमारे ही कर्मचारी संघ के प्रवक्ता द्वारा कही गई है। तो ये काफ़ी बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है साथियों। तो किस तरह से पूरे देश में जल्द लागू हो सकता है पुराना पेंशन, इसका ही विश्लेषण आज इस अंक में किया जाएगा और देखा जाएगा। साथ ही साथ जो बिहार के नियोजित शिक्षकों के जो है सैलरी के विषय में भी आपको इस अंक में बातें होंगी। जी हाँ साथियों, तो वीडियो पर बने रहे। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी हाँ साथियों, कर्मचारी संघों द्वारा पूरे देश की राजनेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है, और बिहार भी इससे अछूता नहीं है साथियों। बिहार में भी जो है कर्मचारियों के द्वारा पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर सैकड़ों ज्ञापन दिए जा चुके हैं। तो क्या कुछ परिदृश्य बन रहा है राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर, इसको देख लेते हैं। और क्यों ऐसी बातें कह दी कर्मचारी संघ के प्रवक्ता ने कि बहुत ही जल्द पेंशन लागू हो सकती है पूरे देश में। तो एक बड़ी बात कह दी है यहाँ पर कर्मचारी संघ के प्रवक्ता ने। तो देख लेते हैं अगले इस वीडियो में क्या कुछ होने वाला है हमारे साथ, हमारे बुढ़ापा का सहारा। जी हाँ साथियों, तो सीधे चलते हैं अगले पड़ाव पर और देखते हैं क्या कुछ है इस समाचार में आगे। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर वही बातें निकलकर सामने आ रही है, और ये बातें कही है शिव कुमार जो पेंशन बहाली संघर्ष समिति के जो प्रवक्ता है शिव कुमार शास्त्री। इन्होंने कहा है कि बहुत जल्द पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की घोषणा की जा सकती है, जिसका आगाज राजस्थान सरकार ने कर दिया। अपने बजट भाषण में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए अगले वित्त वर्ष से पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा कर दी। वैसे ही पूरे देश में एकाएक पुराने के लिए कर्मचारियों में जबरदस्त खुशी का माहौल है, और अब उम्मीद लगने लगी है कि बहुत जल्द पुरानी पेंशन सभी राज्यों में बहाल हो जाएगी। तो सभी राज्यों में बहाल इसलिए हो जाएगी साथियों कि जैसे ही राजस्थान सरकार ने घोषणा की, आगे आपको बताया जाए कि कई सारे सरकार ने भी इसकी घोषणा कर दी। तो राजस्थान, यहाँ पर देख लेते हैं कि राजस्थान में कर्मियों की पुरानी पेंशन बहाली करने वाला पहला राज्य बना। ये इतिहास का सबसे बड़ा बजट भी पेश कर दिया गहलोत सरकार ने ये पुरानी पेंशन को लागू करने के बाद। तो एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पुरानी पेंशन का एक बड़ा फायदा देख रहे हैं साथियों कि रिटायरमेंट पर जो अंतिम वेतन होता है उसका 50% मिलता है, लेकिन अभी जो नई पेंशन थी उसमें 1000-2000 रुपए की सैलरी मिल पाती थी साथियों। तो ये यहाँ पर बातें निकल कर आ रही है। बिहार की बात कर लेते हैं कि शिक्षकों को वेतन मिलना दुखद, नहीं मिलना दुखद। कांग्रेस के प्रदेश वक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा है कि जो जनवरी का वेतन नहीं मिला है तो ये काफी दुखद बात है। तो विपक्ष को ये भी जानना चाहिए कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी अक्टूबर का भी वेतन नहीं मिला है, जैसे बांका, पश्चिमी चंपारण, और कई ऐसे जिले हैं जहां दिसंबर का भी वेतन नहीं मिला है, जैसे कटिहार है, मुंगेर है, दरभंगा है, सीतामढ़ी है। तो इनको भी ये बातें जानना चाहिए साथियों कि विपक्ष को भी जाननी चाहिए कि टीचर का वेतन अभी नहीं मिला है कई ऐसे जिलों में। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर मायावती ने भी लगे हाथ ये घोषणा कर दी कि हमारी भी सरकार बनेगी तो हम भी पुरानी पेंशन दे देंगे। तो अखिलेश जी भी पीछे नहीं है साथियों, उन्होंने अपने एजेंडा में ही बोल करके रखा है। और यहाँ पर जो है सहरसा से ये निकल करके आ रहा है कि राजस्थान के तर्ज पर ये पुरानी पेंशन की घोषणा कांग्रेस नेता संजीव कुमार झा ने स्वागत किया है, और घोषणा की जाए, अतिशीघ्र की जाए। तो बिहार की बात करें तो सैकड़ों ज्ञापन जा चुके हैं मुख्यमंत्री के लिए, नियोजित शिक्षक के लिए ईपीएफ की जगह पेंशन की घोषणा की जाए। यहाँ पर ये भी बातें निकल करके आ रही है। तो काफी ज्यादा दबाव बन रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए साथियों? मुख्यमंत्री साहब अभी अपने समाज सुधार यात्रा में जा रहे हैं, तो आप विरोध नहीं करें तो कम से कम जो भी शिक्षक संघ उस जिले के हैं, जिस जिले में उनकी यात्रा हो रही है, तो वहां पर ज्ञापन दे दे। और अपने एमएलए एमएलसी के द्वारा विधानसभा सत्र भी चालू होने वाला है 28 मार्च से लेकर के वो 28 फरवरी से 31 मार्च तक चलेगी, उसमें भी आप दे सकते हैं। कांग्रेस ने यहाँ भी एक न्यूज़पेपर से आया है कि राज्य में पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की है। मदन मोहन झा ने यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता भी अच्छी खबर आ रही है। तो झारखंड, राजस्थान की तरह झारखंड में भी पुरानी पेंशन की तैयारी हो रही है। तो
तो एक अच्छी खबर आ रही है। तो ये देखना चाहिए साथियों कि हमारा बिहार सरकार हमें बहुत आसानी से कोई चीज़ नहीं देती है साथियों, तो हमें उससे लेना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर देख लेते हैं कि राजस्थान महाराष्ट्र में भी पुरानी पेंशन की बहाली हो चुकी है। लगे हाथ जो है उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी निकल करके आया है, पुरानी पेंशन की बहाली की बात निकल करके आ रही है। और यहाँ पर जो है कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस के जो विधायक है ये लक्ष्मण, जी हाँ साथियों, उन्होंने भी ये ट्वीट करके, लक्ष्मण सिंह ने भी ट्वीट करके ये हलचल मचा दी है कि जब राष्ट्र निर्माता शिक्षकों को नहीं मिल रहा है पेंशन और सैनिकों को नहीं मिल रहा है पेंशन, तो एमएलए एमपीज को क्यों पेंशन मिल रहा है, अधिकारियों को उनको भी पेंशन बंद होना चाहिए। तो काफी देश में, पूरा देश में उबाल मच चुका है। और यहाँ पर ये हेमंत सरकार बोल रही कि पहली ही कैबिनेट में वो पुरानी पेंशन को देंगे। ये नहीं बोल रहा साथियों, पेंशन संघर्ष समिति के प्रवक्ता जो है वो बोल रहे हैं तो कि पूरे देश में पेंशन लागू हो जाएगा। साथ ही साथ राजस्थान सरकार ने 20% सैलरी भी बढ़ाने का यहाँ पर घोषणा कर दी है। तो पुरानी पेंशन और कि क्या होता है पुरानी पेंशन और नए पेंशन में फर्क है, इस चीज को जान लेते हैं। पुरानी पेंशन में क्या होता था कि 10% जो कटौती होती थी वो सेवानिवृत्ति के समय में दे दी जाती थी, और पुरानी पेंशन में ये सेवानिवृत्ति पे का जो पेंशन है 50% राशि मिलती रहेगी, और ये नई पेंशन में एक मुश्त दे दी जाती थी और पेंशन की रकम नहीं, मासिक पेंशन नहीं मिलती थी। पुरानी पेंशन में पेंशन के लिए वेतन में कटौती नहीं होती है। सेवा काल में मृत्यु होने पर आश्रितों को पारिवारिक पेंशन और नौकरी का भी लाभ दिया जाता है। तो काफी बढ़िया है पुराना पेंशन साथियों, इसके लिए हमें भी संघर्ष करना चाहिए। जी हाँ साथियों, जमी पे आकाश पैदा कर एक नया विश्वास पैदा कर, जमी पे आकाश पैदा कर एक नया विश्वास पैदा कर, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, तू भी अपना इतिहास पैदा कर। जी हाँ साथियों, हमारी बिहार सरकार काफी उदार है, इसलिए आसानी से वो देगी नहीं, इसीलिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पर यारो, बस अपने इरादों में जीत की जुनून चाहिए, बस अपने इरादों में जीत की गुण चाहिए। जी हाँ साथियों, इसी के साथ इस समाचार को समाप्त करेंगे। आरा छपरा से भी पेंशन के लिए सैकड़ों ज्ञापन और सैकड़ों समाचार पत्रों में जो पेंशन बहाली को आया है, तो ये एक अच्छी खबर है और हमें भी जोर लगा देना चाहिए और पेंशन को ले लेना चाहिए। आगे विधानसभा का सत्र भी है साथियों, तो विधानसभा के सत्र में भी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाना चाहिए। और कई सारे जिलों में जो धरना रैली पेंशन के लिए हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल है। सारे शिक्षकों से आग्रह है कि इन सारे जो धरना रैली, जो भी सरकार के लिए पेंशन के लिए मांग हो रही है, उसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और अपने भविष्य का सहारा, अपने बुढ़ापे का सहारा पेंशन को ले लीजिए। जी हाँ साथियों, इसी के साथ आज का समाचार यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।